डेस्क सबमिट वाले दिन सुबह से ही ऑफिस में युद्ध वाला माहौल था। लोग चाय नहीं पी रहे थे, कैफीन पर चल रहे थे। मीटिंग रूम के बाहर सबके चेहरे ऐसे जैसे किसी ने नींद गिरवी रख दी हो। मैं अपनी स्लाइड्स दोबारा चेक कर रही थी और कॉम्पस की चेन जेब में उंगलियों के बीच घूम रहा था। एक छोटा सा टोटका, दिशा मेरी है। मैनेजर ने कहा, ओके टीम, फाइनल रिव्यू। और जैसे ही मेरा सेक्शन आया, राहुल ने अचानक बोल दिया, आई थिंक वी शुड ट्वीक द नैरेटिव हियर, मेक इट मोर शार्प। और शार्प बोलते वक्त उसने मेरी तरफ देखा, जैसे मेरा काम ब्लंट हो। मेरे अंदर का देसी गुस्सा उठने ही वाला था कि मैंने अपनी ही बनाई हुई बाउंड्री याद की। साइलेंट नहीं, क्लियर। मैंने बहुत शांत पर सख्त आवाज में कहा, राहुल, द नैरेटिव इज aligned टू डेटा एंड क्लाइंट ऑब्जेक्टिव. If you have a specific inconsistency, tell me the line. Otherwise, we'll keep the structure. कमरे में फिर वही 1 सेकंड की चुप्पी और फिर मैनेजर ने सिर हिलाया। गौरी इज राइट, लेट्स स्टिक टू इट। उस पल मेरा दिल नहीं, मेरी रीढ़ मुस्कुराई। ये वो जीत थी जो फोटो में नहीं आती, पर अंदर बहुत कुछ बदल देती है। डेक फाइनल हुआ, सबने राहत की सांस ली और मैनेजर ने कहा, ग्रेट जॉब गौरी। राहुल ने भी मजबूरी वाली मुस्कान मारी, गुड वर्क। और मुझे लगा जैसे उसने नींबू चूस कर बोला हो। लंच के बाद मैनेजर ने मुझे एक अलग टास्क दे दिया, गौरी, you'll join the client call tomorrow. Just observe and take notes. मेरी आंखें चमक गई। क्लाइंट कॉल मतलब असली कॉर्पोरेट का मैदान। मीरा को मैसेज किया तो उसने जवाब दिया, ओए, अब तो असली गेम में घुसेगी। और अर्जुन को बताया तो उसका वॉइस नोट आया, प्राउड ऑफ यू, और देखो तुम अब डर से नहीं, तैयारी से चल रही हो। मैं मुस्कुराई। सच में ये तैयारी वाली गौरी नई थी। शाम को ऑफिस से निकली तो राहुल ने लिफ्ट के पास रोक लिया। गौरी, कैन वी टॉक? मैंने सावधानी से कहा, अबाउट वर्क। उसने हंसकर कहा, ऑब्वियसली, बट ऑल्सो यू आर डिफरेंट, नॉट लाइक अदर इंटर्न्स। ये लाइन सुनते ही मेरे अंदर अलार्म बजा। ये वाला डिफरेंट अक्सर गड़बड़ होता है। मैंने ठंडे से कहा, आई एम हियर टू लर्न एंड डिलीवर, इफ देयर इज फीडबैक मेल इट। राहुल ने आंखें सिकोड़ कर कहा, रिलैक्स, आई एम जस्ट बीइंग नाइस। मैंने सीधा जवाब दिया, नाइस इज गुड, क्लियर इज बेटर। और मैं बाहर निकल आई। दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, पर आत्मसम्मान बिल्कुल शांत था। रात को छत पर अर्जुन मिला। आज उसके हाथ में कुछ नहीं था, बस वो खुद था। और कभी कभी वही सबसे बड़ी चीज होती है। उसने पूछा, दिन कैसा? मैंने उसे पूरा सुनाया। डेक, मैनेजर की तारीफ, क्लाइंट कॉल, राहुल की डिफरेंट वाली लाइन। अर्जुन का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। उसने तुम्हें अनकंफर्टेबल किया? मैंने कहा, हाँ, पर मैंने उसे काट दिया। अर्जुन ने एक सांस ली। गुड। ऑफिस में डिफरेंट बोलने वाले कई बार बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं। मैंने उसे घूर कर कहा, तुम्हें कॉर्पोरेट का ज्ञान कहाँ से? वो मुस्कुराया। मैंने भी शहर देखा है और मैंने तुम्हें भी देखा है। तुम आसानी से झुकने वाली नहीं हो। फिर उसने बहुत नरमी से जोड़ा, पर अगर कभी तुम्हें अकेला लगे तो मुझे बोल देना। मैं चुप हुई, फिर धीरे से बोली, अर्जुन, कभी कभी लगता है मैं दो अलग अलग गौरी बन गई हूँ। एक जो मीटिंग में यस नोटेड बोलती है, और एक जो तुम्हारे सामने साले बोलकर हंसती है। अर्जुन हंसा। तो दोनों को साथ रखो। कॉर्पोरेट वाली तुम्हें उड़ाएगी और देसी वाली तुम्हें जमीन पर रखेगी। उसकी बात सही लगी। मुझे पहली बार समझ आया कि आइडेंटिटी कोई एक कपड़ा नहीं, कई परतें होती हैं। हवा में ठंडक बढ़ी। मैं शॉल ठीक कर रही थी कि अर्जुन ने बहुत हल्के से मेरी कलाई पकड़ी, जैसे रोक रहा हो, पर हक नहीं जता रहा, और बोला, कल क्लाइंट कॉल है? नर्वस? मैंने सच बोला, थोड़ा। उसने मेरी उंगलियों पर अपनी उंगलियां रख दी। तो आज रात बस 1 मिनट आंखें बंद करके ये सोचो कि तुमने यहां तक कैसे पहुंचकर दिखाया। फिर डर छोटा लगेगा। मैंने उसकी हथेली की गर्मी महसूस की और दिल में वही पुराना मीठा खिंचाव। मैं बोली, तुम्हारे साथ मैं बहुत सॉफ्ट हो जाती हूँ। अर्जुन ने धीरे से कहा, सॉफ्ट होना वीकनेस नहीं, रॉन्ग जगह सॉफ्ट होना वीकनेस है।
फिर उसने मेरी आंखों में देखकर जोड़ा, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास सॉफ्ट रह सको। मेरी सांस धीमी हो गई। मैं बोल न सकी, बस उसकी तरफ देखती रही, इतने पास कि अगर मैं एक कदम और बढ़ाती तो। पर हमने खुद बनाए हुए नियम याद रखे। धीरे धीरे वो मेरी आंखों में ही मुस्कुराया, फिर पीछे हटकर बोला, चलो नीचे, नहीं तो मीरा फिर कहेगी छत पर रोमांस। मैं हंस पड़ी। नीचे उतरते हुए मुझे लगा कॉरपोरेट की दुनिया मेरे अंदर एक नई स्त्री बना रही है। तेज, शार्प, कॉन्फिडेंट, और अर्जुन। अर्जुन मेरे अंदर की उसी स्त्री को प्यार करना सीख रहा है, बिना उसे छोटा किए। और ये सोचकर ही मेरे पेट में तितलियां नहीं, पूरा झुंड उड़ने लगा।